Hello students, here your Vishali ma'am, and today I am going to explain you chapter number 5. The chapter name is The Rise of Assertive Nationalists. Before starting the chapter, firstly we have to discuss about partition of Bengal, about Surat split. Then after this we will start the chapter, because in this chapter we have to read about the contributions of Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak, and Bipin Chandra Pal. So we are starting this chapter now. ये 1905 से 1916 का एरा है जो असर्टिव नेशनलिस्ट का था। कुछ असर्टिव नेशनलिस्ट जैसे कि लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये जोड़ी लाल बाल पाल के नाम से मशहूर थी। आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे? लाइक मेंशन ऑफ द causes of partition of Bengal and its perspective by the nationalist. Next is mention of Surat split 1907. Next is objectives and demands of the assertive nationalist, methods of struggle of the assertive nationalist, and the last is any two contributions of Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal and Lala Lajpat Rai. So we will start with the introduction. In the second phase of the national movement, a new group of young leaders had emerged. This group of leaders came to be known as the assertive nationalists, और इस ग्रुप को या इन ग्रुप के लीडर्स को क्या कहा जाता था? assertive nationalist. They did not agree with the methods of the early nationalist. अर्ली नेशनलिस्ट का जो मेथड था उससे ये लोग एग्री नहीं करते थे. एंड दे वॉन्टेड टू अचीव कम्प्लीट स्वराज. उन्हें अपना कम्प्लीट स्वराज, कम्प्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था. दे अपोज ब्रिटिश रूल एंड हेल्ड देम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रीज डाउनफॉल. उन्होंने ब्रिटिशर्स के रूल को अपोज किया एंड उसके अगेंस्ट में विद्रोह किया, बगावत की एंड अंग्रेज़ों को जिम्मेदार ठहराया भारत की बुरी हालत की वजह. 3 prominent leaders of this group were बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एंड बिपिन चंद्र पाल. ये तीनों मशहूर लीडर्स हैं किसके? असर्टिव नेशनलिस्ट के, एंड फेमस एज द लाल बाल पाल ट्रायो. लाल बाल पाल ट्रायो के नाम से इन्हें जाना जाता है. नेक्स्ट इज पार्टीशन ऑफ बंगाल. द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन फ्रॉम 1899 to 1905 एज द वाइसरॉय वॉज फुल ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज. जो लॉर्ड कर्जन का जो टेन्योर था वो 1899 से 1905 का था, वो पूरा कंट्रोवर्सी से भरा हुआ था. द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 वाज वन ऑफ हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग रिसेंटमेंट अमंग इंडियंस. अब देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल जो इसने 1905 में किया था, एडमिनिस्ट्रेशन का एक हिस्सा था जिसने भारतीय लोगों में बहुत ज़्यादा रिसेंटमेंट मीन्स बेचैनी पैदा कर दी थी. अब देखिए, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का जो मेन मकसद था वो क्या था? टू क्रिएट अ गल्फ बिटवीन हिंदूज़ एंड मुस्लिम्स, मीन्स इन दोनों के बीच की यूनिटी को ख़त्म करना. देखिए, आपने फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ा था, तो उसका फर्स्ट इमीडिएट कॉज क्या था? ग्रीस कार्ट्रिज, याद है? तो अब देखिए इसमें क्या था कि इसमें भी ग्रीस कार्ट्रिज की वजह से हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने अंग्रेज़ों को बहुत ही टफ फाइट दी थी. तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो पार्टीशन था वो इसीलिए था ताकि ये जो ग्रुप है, ये जो दो कम्युनिटी हैं, वो साथ में आकर दोबारा उनके लिए थ्रेट ना बने. नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश रूलर्स, अंग्रेज़ों के मुताबिक द मोटिव बिहाइंड द पार्टीशन वॉज एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी. उनसे पूछा गया कि आप पार्टीशन क्यों कर रहे हैं? देन दे रिप्लाइड एडमिनिस्ट्रेटिव नेसेसिटी, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से हम कर रहे हैं. एज द प्रोविंस ऑफ बंगाल वॉज टू बिग टू बी एफिशिएंटली एंड एडमिनिस्ट्रेड बाय अ सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट. क्योंकि बंगाल बहुत बड़ा है, तो इतने बड़े बंगाल को एडमिनिस्ट्रेट करना और सिंगल प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल है, इसलिए हम इसका पार्टीशन कर रहे हैं. ये ब्रिटिशर्स ने रिप्लाई किया. However, the motive behind partition was something else. हालांकि इनका मकसद कुछ और था, which includes number 1, Bengal was the nerve center of Indian nationalism. जो इंडियन नेशनलिज्म का जो नर्व सेंटर था वो क्या था? बंगाल.
and the British thought to stop and weaken the tide of nationalism, the partition of Bengal is necessary. इसलिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि अगर हमें नेशनलिज्म के इस टाइड को, इस हवा को रोकना है तो हमें बंगाल का पार्टीशन करना पड़ेगा. Second point, they wanted to curb Bengal influence by placing Bengalis under two administrations and to reduce them to a minority in Bengal itself. सबसे पहले तो बंगाली इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना चाहते थे, बंगाल को दो पार्ट्स में डिवाइड करके. एंड सेकंड, बंगाल के अंदर ही वो बंगालीज को माइनॉरिटी बना देना चाहते थे, क्योंकि वो दो हिस्सों में ऑफकोर्स जब बढ़ जाएंगे तो जो मेजॉरिटी है पूरे बंगाल की वो डिवाइड हो जाएगी टू पार्ट्स में. थर्ड पॉइंट, दे वांटेड टू क्रिएट अ गल्फ बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स. जैसे कि आपको ऑलरेडी मैं इन्फॉर्म कर चुकी हूँ कि वो उनकी यूनिटी, हिंदूज एंड मुस्लिम्स की यूनिटी ख़त्म कर देना चाहते थे. ईस्ट बंगाल वुड हैव a Muslim majority and Bengal would have a Hindu majority. नेक्स्ट इज नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव. नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या था उनका इस पार्टीशन को लेकर? द इंडियन नेशनलिस्ट अपोज द पार्टीशन ऑफ बंगाल. पार्टीशन ऑफ बंगाल को इंडियन नेशनलिस्ट ने अपोज किया. दे कंक्लूडेड दैट द पार्टीशन वाज अ डेलिबरेट अटेम्प्ट टू डिवाइड द बंगालीज ऑन टेरिटोरियल ग्राउंड्स एंड रिलीजन बेसिस फॉर वीकनिंग द नेशनलिस्ट इन बंगाल. उन्होंने ये कहा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जानबूझकर किया गया एक कदम है अंग्रेज़ों का, ताकि हमें टेरिटोरियल ग्राउंड्स एंड रिलीजियस बेसिस के अकॉर्डिंग बांटकर हमें कमज़ोर कर दिया जाए, हमारे नेशनलिज्म को कमज़ोर कर दिया जाए. ये अंग्रेज़ों का एक प्लान है, ये इंडियंस ने कहा था. नेक्स्ट इज़ moreover the manner in which announcement of partition was made without considering public opinion and it hurts the sentiments of the people of Bengal. ऊपर से ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल का अनाउंसमेंट किया गया इसके बारे में पब्लिक ओपिनियन नहीं ली गई थी, तो इसलिए लोगों के जज्बात को, लोगों के सेंटिमेंट्स को बहुत ठेस पहुंची थी, तकलीफ़ पहुंची थी. नेक्स्ट, सूरत स्प्लिट 1907 which is very important topic. The differences between the early and the assertive nationalists was increasing. धीरे धीरे early and assertive nationalists के जो फ़र्क थे, जो differences थे वो बढ़ते जा रहे थे. The assertive nationalists wanted to extend Swadeshi and boycott to the entire nation to attain Swaraj. अब partition of Bengal के बाद assertive nationalists स्वराज चाहते थे कि ये स्वराज एंड स्वदेशी एंड बायकॉट की जो मूवमेंट है, या फिर ये कहा जाए कि स्वदेशी एंड बायकॉट के जरिए स्वराज हासिल करने का जो मूवमेंट है वो पूरे इंडिया में फैले. ऑन दी अदर हैंड अर्ली नेशनलिस्ट वांटेड इट टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू बंगाल ओनली. वहीं दूसरी तरफ अर्ली नेशनलिस्ट क्या चाहते थे कि बंगाल का पार्टीशन हुआ है तो मूवमेंट बंगाल तक ही रहना चाहिए. In 1906, at the Calcutta session, early nationalists and assertive nationalists ended their differences and together opposed the partition of Bengal. अब देखिए 1906 में दादा भाई नौरोजी, जिसके दोनों ही विंग रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो वहाँ पर उनके डिफरेंसेस सेटल हो गए थे और दोनों ने मिलकर पार्टीशन ऑफ बंगाल का अपोज किया. बट द इशू ऑफ स्वदेशी एंड स्वराज वॉज नॉट गेट रिजॉल्व. लेकिन अभी भी स्वदेशी एंड स्वराज का जो मसला था वो इन दोनों विंग्स के बीच में हल नहीं हुआ था. इन 1907, there was a disagreement over the candidature of the next president at Surat session of the Congress. 1907 में सूरत में कांग्रेस का एक सेशन हुआ, उसमें प्रेसिडेंट कौन बने इस बात को लेकर डिसएग्रीमेंट हो गया बिटवीन assertive and early nationalists. The early nationalists proposed the name of Rajbihari Ghosh and the assertive nationalists proposed the name of Lala Lajpat Rai. Early nationalists ने राजबिहारी घोष का नाम लिया और जबकि assertive nationalists ने लाला लाजपत राय का नाम दिया. This caused complete confusion at the सूरत session in 1907, जिसकी वजह से 1907 के सूरत सेशन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो गया. दिस लेड टू द स्प्लिट इन दी कांग्रेस, और कांग्रेस में स्प्लिट बढ़ गई, दरार पड़ गई. द असर्टिव नेशनलिस्ट वर एक्सपेल्ड फ्रॉम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस से इनको निकाल दिया गया. फॉर 9 years दे रिमेन्ड आउट ऑफ कांग्रेस, और 9 साल तक वो कांग्रेस से अलग रहे. द स्प्लिट वॉज अनफॉर्चुनेट एज ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ इट बाय अडॉप्टिंग अ पॉलिसी ऑफ कंसेशन एंड रिप्रेशन. ये स्प्लिट जो था बहुत ही अनफॉर्चुनेट था क्योंकि अंग्रेज़ों ने उसका फ़ायदा उठाया, जिन्होंने पॉलिसी ऑफ कंसेशन एंड रिप्रेशन मीन्स कंसेशन टू द अर्ली नेशनलिस्ट एंड
रिप्रेस करना शुरू किया असर्टिव नेशनलिस्ट को। नेक्स्ट पॉइंट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट वॉज द अटेनमेंट ऑफ स्वराज, दैट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उन्हें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए था, यही उनका मेन ऑब्जेक्टिव था। किसका? असर्टिव नेशनलिस्ट। मेथड्स ऑफ द असर्टिव नेशनलिस्ट, the main focus of them was to stop economic exploitation of India by the British. Of them means assertive nationalist. तो असर्टिव नेशनलिस्ट का मेन फोकस क्या था कि भारत का जो एक्सप्लोइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन जो ब्रिटिश कर रहे थे वो रोका जाए, एंड टू गेट अ लार्जर शेयर ऑफ इंडियंस इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, और एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस को अच्छा खासा शेयर मिले, उनको जगह मिले, ये उनका मकसद था। द अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन, पैसिव रेसिस्टेंस, मास एजिटेशन एंड सेल्फ रिलायंस। उन्होंने पॉलिसी ऑफ नॉन कोऑपरेशन एंड पैसिव रेसिस्टेंस मीन्स नॉन वायलेंस, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, मास एजिटेशन मीन्स लोगों ने जमा होकर एजिटेशन है, जो गुस्सा है, जो विद्रोह है वो दिखाना है, सेल्फ रिलायंस मीन्स खुद पर भरोसा रखना, ये उनकी पॉलिसी थी। देयर मैथड्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। उनके जो मैथड्स थे उनको 4 कैटेगरीज में बांटा गया। फर्स्ट इज़ स्वदेशी, सेकेंड इज़ बॉयकॉट, थर्ड इज़ नेशनल एजुकेशन एंड फोर्थ इज़ पैसिव रेसिस्टेंस। अब देखिए, सो नाउ वी विल डिस्कस these topics in detail. First is स्वदेशी. It means producing necessary things in own country and use it without depending on imported goods. यानी कि बाहर से आने वाले चीज़ों पर डिपेंड ना होकर अपने ही देश में चीज़ों को बना लेना, अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करना और खुद ही उसका यूज़ करना, दैट इज़ नोन स्वदेशी। देयर वर ओकेजनल बोनफायर्स ऑफ फॉरेन क्लॉथ, सॉल्ट एंड शुगर विच पॉपुलराइज स्वदेशी आइडिया। अब देखिए, बहुत सारे लोग उस ज़माने में बोनफायर करते थे जिसमें फॉरेन क्लॉथ, नमक और शक्कर को जला दिया, जिसके से पता चलता है कि स्वदेशी आइडिया उस टाइम में कितना पॉपुलर था। सेकेंड पॉइंट, बॉयकॉट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट आर 2 साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, स्वदेशी एंड बॉयकॉट। बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड एंड यूज़ ऑफ स्वदेशी वॉज मेड टू एनकरेज इंडियन इंडस्ट्रीज़। बॉयकॉट का आप मीन जानते होंगे, नॉट टू यूज़ गुड्स, ब्रिटिशर गुड्स। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को एक्सेप्ट नहीं किया एंड स्वदेशी गुड्स को उन्होंने यूज़ किया, जिससे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिला, एंड टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू द इंडियंस, और साथ ही साथ इंडियंस के लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हुई। इट ऑल्सो प्रूव्ड एज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन फॉर हार्मिंग ब्रिटिश इंटरेस्ट इन इंडिया। हम सब जानते हैं कि भारत में जो ब्रिटिशर्स थे वो ट्रेड करने के लिए ही आए थे, और अगर हम उनकी चीज़ों को ख़रीदेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर हम उनकी चीज़ों का बॉयकॉट करेंगे तो क्या होगा, उनका लॉस होगा, वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट इज़ नेशनल एजुकेशन। व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट थ्रेटन टू टेक एक्शन अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स हु वर हेल्पिंग द असर्टिव नेशनलिस्ट, जब अंग्रेज़ों को पता चला कि स्टूडेंट्स जो असर्टिव नेशनलिस्ट की हेल्प करते हैं स्वदेशी में, बॉयकॉट में, तो उन्होंने उनको धमकी दी कि हम आपको स्कूल से, कॉलेजेस से निकाल देंगे या फेल कर देंगे। द नेशनल लीडर्स डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश नेशनल यूनिवर्सिटीज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। तो इसलिए जो नेशनल लीडर्स थे, क्या सोचा उन्होंने, कैसे स्टूडेंट्स के लिए हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें गवर्नमेंट का या ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं होगा। Many educational institutions were started during the period like Bengal National College in Bengal, Panchayappa National College in Chennai, DAV College in Punjab. ये सारे एजुकेशन कॉलेज इंस्टीट्यूशन स्टार्ट किए गए। एफर्ट्स वर ऑल्सो मेड टू प्रोवाइड एजुकेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेजेस, यानी कि एक्सेप्ट इंग्लिश जो अदर लैंग्वेजेस हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, इस पर भी एजुकेशन दी जाए, ऐसा कोशिश किया गया। Next is passive resistance. As I said earlier, non-violent resistance. To achieve their aim, the assertive nationalists adopted the policy of non-violent resistance. Assertive nationalists ने अपने मकसद को हासिल करने के लिए non-violent resistance का रास्ता अपनाया। They asked the people not to cooperate with the government and boycott government services. उन्होंने कहा लोगों से कि आप गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट मत कीजिए एंड गवर्नमेंट सर्विसेज, स्कूल, कॉलेजेस, कोर्ट्स को आप
बॉयकॉट कर दीजिए, बहिष्कार कर दीजिए। दे एडवोकेटेड करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट ऑफ सेक्रीफाइस टू अटेन स्वराज। हिम्मत, खुद पर भरोसा एंड सेक्रीफाइस करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, तभी आपको स्वराज मिलेगा। बिसाइड्स दीज द अदर मेथड्स यूज्ड बाय दैम आर हेयर। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए, जैसे रिवाइवलिज्म, रिव्यू किया भारत की ग्लोरी को। दे रिवाइव सेल्फ रिस्पेक्ट बाय रेफरिंग टू इंडियाज़ पास्ट ग्लोरी। उन्होंने लोगों को बताया कि हम किस देश के नागरिक हैं, हमारा देश कैसा था, हमारा पास्ट कैसा था, ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो कैसा हुआ। दीज लीडर्स प्लान द नेशनल मूवमेंट ऑन पीपल रिलीजियस बिलीव्स। बहुत सारे रिलीजियस बिलीफ के साथ ये नेशनल मूवमेंट को चलाया गया, जैसे कि तिलक रिवाइव्ड शिवाजी फेस्टिवल इन 1895 में शिवाजी महाराज के फेस्टिवल को रिवाइव किया गया। किसने? लोकमान्य तिलक ने। चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, राणा प्रताप एंड शिवाजी महाराज वर प्रेजेंटेड एज नेशनल हीरोज टू इंस्पायर द मासेस टू फाइट फॉर देयर कंट्री। ये जो जितने भी लोग थे, इनके नाम से इनको नेशनल हीरो कहा जाता है। इनकी कहानियों से, इनकी बातों से जनता को इंस्पायर किया ताकि वो देश के लिए ऐसे ही लड़ सके जैसे कि इन्होंने किया था। नाउ पर्सनल सेक्रीफाइस, द फॉलोअर्स वर रेडी फॉर सेल्फ सेक्रीफाइस, सफरिंग एंड हार्डशिप्स टू अचीव देयर एम। अब देखिए, मतलब जो फॉलोअर्स थे वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए कोई भी सफरिंग, कोई भी नुकसान, कोई भी दर्द, तकलीफ, हार्डशिप बर्दाश्त करने के लिए तैयार थे ताकि उनका एम हासिल किया जा सके। नाउ मास इन्वॉल्वमेंट, द असर्टिव नेशनलिस्ट हैड फेथ इन द स्ट्रेंथ ऑफ द मासेस। उनका यकीन था कि एक साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। दे अराउज द मासेस बाय इन्फ्लुएंसिंग दैम विद देयर सेक्रीफाइस एंड सफरिंग। सेक्रीफाइस एंड सफरिंग के ज़रिए उन्होंने लोगों को इन्फ्लुएंस किया। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बाल गंगाधर तिलक। तो एक कोट है उनका, बाल गंगाधर तिलक का, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा पैदाइशी हक है और मैं इसे हासिल करके रहूँगा। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस कोट। सो फर्स्ट इज़ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक वॉज बॉर्न इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ द असर्टिव नेशनलिज्म। इन्हें असर्टिव नेशनलिज्म का फादर भी कहा जाता है। ही पॉपुलराइज द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म एमंग इंडियंस। पैट्रियटिज्म मीन्स देशभक्ति। जो देशभक्ति का जज्बा है वो भारतीयों में इन्होंने पॉपुलर और मशहूर किया था। ही फाउंडेड द पूना न्यू इंग्लिश स्कूल। नाउ हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। नंबर 1, डिमांड फॉर स्वराज। ही वॉज द फर्स्ट टू ओपनली डिमांड स्वराज। ये स्वराज की डिमांड करने वाले पहले नेशनलिस्ट थे। ही सपोर्टेड वुमेन्स एजुकेशन टू एलिवेट देयर पोजीशन। औरतों के एजुकेशन पर जोर दिया गया ताकि उनकी पोजीशन को ऊपर उठाया जा सके। ही स्ट्रेस्ड नीड टू डेवलप इंडिजिनस मीन्स डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड प्रीस्ट यूज ऑफ स्वदेशी बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स। इन्होंने जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ थी उसको डेवलप किया, उनको बढ़ावा दिया और स्वदेशी के यूज़ पर और फॉरेन गुड्स के बॉयकॉट पर जोर दिया। ही वॉन्टेड टू टैक्स रिच मोर देन द पुअर। अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए एंड गरीबों पर से कम टैक्स लिया जाए। ही डिमांडेड फॉर 48 आवर्स ऑफ वर्क इन अ वीक। उन्होंने डिमांड किया कि हफ्ते में 48 आवर्स तक काम करना चाहिए एंड एन इंक्रीज़ इन वेजेस, और वेजेस को बढ़ाया जाए मीन्स मजदूरी को बढ़ाया जाए। 1907 ही जॉइंड असर्टिव नेशनलिस्ट। ही वॉज अ लॉयर, राइटर, एडुकेटर, सोशल रिफॉर्मर एंड above all staunch fighter against the British। लॉयर भी थे, राइटर भी थे, एडुकेटर भी थे, सोशल रिफॉर्मर भी थे और इन सबसे बढ़कर वो अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। नेक्स्ट इज हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। सो फर्स्ट इज एन एजुकेशनिस्ट एंड अ फोर्सफुल राइटर। ही स्टार्टेड मैगजीन यंग इंडिया। इन्होंने यंग इंडिया एक मैगजीन शुरू की टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ द राइट ऑफ इंडिया टू अटेन स्वराज, ताकि भारतीयों के अधिकार बताए जा सके जिसकी मदद से वो स्वराज हासिल कर सके। सम ऑफ हिज पब्लिकेशंस वर द कॉल टू यंग इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया, एक्सेट्रा।
ही रोट अ बुक ऑन नेशनल एजुकेशन, उन्होंने नेशनल एजुकेशन पर एक बुक लिखी थी. ही फाउंडेड पंजाबी, वंदे मातरम एंड पीपल, ये उनके न्यूज़पेपर थे, जैसे कि पंजाबी एंड वंदे मातरम जो उर्दू का था, एंड पीपल जो इंग्लिश न्यूज़पेपर था. नेक्स्ट इज सोशल रिफॉर्मर. ही वॉज एसोसिएटेड विद द आर्य समाज एंड DAV कॉलेज एट लाहौर. दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज एट लाहौर से जुड़े हुए थे, आर्य समाज से जुड़े हुए थे. ही ओपन मैनी ऑर्फनेज, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स, उन्होंने कई सारे ऑर्फनेज, हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स खोले थे. फॉर द वेलफेयर ऑफ द डाउन ट्रोडन मीन्स छोटे कास्ट के जो लोग थे, उनकी भलाई के लिए ही सेटअप सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी, उन्होंने इस शुरू किया था. सो आई होप you like this video and the students, I hope you like this video and you are easily able to understand this chapter's explanation. And now I am moving forward and I'm asking some questions. So in which year was Bengal partition? 1905, correct. When was anti-partition movement affected? So anti-partition movement affected on 16 October 1905. What is the meaning of Swadeshi? Yes, to use of own goods. What is the Hindi meaning of boycott? Thank you so much, students. Stay home, stay safe.